मैं एक ही व्यक्ति से प्रभावित रहा हूं। यह नहीं कहिएगा कि मैं गांधी का विरोधी हूं या किसी का समर्थक हूं। मैं तो चिंतक और साहित्यकार हूं। मैं किसी दल का भी नहीं हूं। बराबर कहता हूं मैं तो दिल का हूं। प्रशांत जी जिस रास्ते से जा रहे हैं वो जब नैतिक आंदोलन होगा तो इनका सपना पूरा होगा। आप हमसे सहमत नहीं होंगे, लेकिन अगर महात्मा गांधी होते, आज मैं बहुत ही विवादास्पद बात बोल रहा हूं, महात्मा गांधी होते तो आज उनके कंधों पर बंदूकें होती। मैं सुभाष चंद्र बोस से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा हूं। और सुनिए, सुभाष चंद्र बोस ने जो जर्मनी में अपने जर्नल में जो लिखा था कि थोड़ा लिमिटेड आजादी दो, हम आजादी के कायल हैं। आज राजनीति की आवश्यकता नहीं है, समाज नीति की आवश्यकता है। और समाज नीति की जब बात करेंगे, आप समाज नीति के पुरोधा बनकर निकले हैं। हमारी उम्र तो नहीं है जी, 2-4 साल रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन सपना है। मेरे विचार रहेंगे और मेरे विचार बराबर आपके साथ रहेंगे। विचार को मत टालिए। एक बात बताएं, आप सच्ची बात पूछिए तो यहां सब जब जाएंगे ना तो अकेले में जब बैठेंगे तो फिर जाति की बात करना हम भी शुरू करते हैं, आप भी शुरू करते हैं। ये सामाजिक क्रांति हुई कहां? चारू मजूमदार नक्सलपंथी आंदोलन के नेता, उन्होंने भी सपना देखा था, लेकिन देखिए नक्सल पंथ का हाल क्या हो गया है, रास्ते से भटक गया। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, आज राजनीति का वक्त नहीं है, समाज नीति का वक्त है। और एक बात और, मैं विवादास्पद बात बोलना चाहता हूं। अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो जरा हम पचा लोगे थोड़ी देर के लिए। जो धर्म होता है ना, वो शुद्धता में विश्वास करता है। भीतर की शुद्धता, बाहर की शुद्धता। नमाज पढ़ने जाते हैं आप तो वजू करते हैं। हम मस्जिद में, मंदिर में जब जाते हैं आप तो हम शुद्धता में विश्वास करते हैं। हम यज्ञ में विश्वास किया करते थे। यज्ञ कर्म कांड नहीं है, ये वायरस को मारने का एक तरीका था। छोड़िए उन बातों को, मैंने बहुत सारी किताब में चर्चा कर दी है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसी तरह से चलते रहिए और पीछे मुड़कर देखिए नहीं। क्योंकि आदमी अगर आपके साथ नहीं हो, लेकिन अकेले में जब आदमी बैठता है और उसका जब विचार जन्मता है, वह विचार आपके साथ रहेगा। जो विरोध भी करता है वह भी अकेले में जब बैठता है, और जब अकेलापन तुम्हारे प्यार का वर्णन ही तो है, अकेलापन में ही सारी चीजें जन्मी है। इसलिए मनुष्य का जो अकेलापन है, जो स्वार्थ से भरा हुआ है, जातिवाद का कीड़ा जिसके दिमाग में है, वह भी जब अकेले बैठेगा और विचार जन्मेगा तो प्रशांत जी, वह विचार आपके साथ रहेगा। आदमी साथ रहे न रहे, विचार साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने गांधी और बोस की बात कही, मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूं। अभी हम कलकत्ता में बोल रहे थे, वहां पर एक बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने गांधी के रेलेवेंस पर चर्चा की। मुझे बुलाया गया था इसलिए कि भाई गांधी की बात लेकर हम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी नहीं होते, गांधी के नेतृत्व में आजादी मिली, उससे क्या फायदा हुआ, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। हमारा ये कहना है कि ये बहस ही बेमानी है कि गांधी के वजह से आज आजादी मिली कि नहीं। गांधी नहीं रहते तो भी आजादी 10 वर्ष आगे या पीछे मिल ही जाती। गांधी का कंट्रीब्यूशन आजादी नहीं है, गांधी का कंट्रीब्यूशन वो चरित्र निर्माण है जिसके जरिए जब आजादी मिली तो आजादी बची हुई है। और ये हमारा आकलन नहीं है। 50 के 60 के दशक में दुनिया में जितने देश आजाद हुए, उसमें भारत ही शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां लोकतंत्र की नींव हिली नहीं। कहीं भी किसी राष्ट्र में दुनिया में देख लीजिए, हर जगह गड़बड़ हो गया। कहीं कम्युनिज्म आ गया, कहीं इलेक्टेड ऑथोरिटेरियनिज्म आ गया। तो गांधी का कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने वो चरित्र निर्माण
हम लोग के नेताओं में किया कि कम से कम हारे जीते चोरी करे लोकतंत्र को नहीं बेचा, लोकतंत्र बचा रहा, तभी तो हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं या सुधारने का सोच भी सकते हैं। इसलिए जब गांधी ने चौरा चौरी को वापस लिया और जो लिखा है उन्होंने, सब लोग कह रहा था कि अगर चौरा चौरी के बाद अगर आंदोलन को वापस नहीं लिया होता तो उसी समय आजादी मिल गई होती। गांधी ने क्या कहा, जब 5 दिन के पेनेंस पर प्रायश्चित पर गए तो उन्होंने ये लिखा कि ये गलती हमारी है कि हमने समाज को तैयार ही नहीं किया था कि अहिंसा पर उसको अड़े रहना है। भले आजादी 30 वर्ष के बाद मिली, लेकिन वो आजादी बनी हुई है। सुभाष चंद्र बोस की जो आपने बात कही, हम भी सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े फैन रहे हैं, लेकिन हमने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है द पैरेलल लाइव्स। रुद्रांशु मुखर्जी, बंगाल के आदमी, दिल्ली के वाइस चांसलर, उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जो दोनों समकालीन थे, एक ही उम्र के नेता थे, उन दोनों के लाइफ को उन्होंने एनालाइज किया है और ये निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है कि गांधी ने बोस और नेहरू में नेहरू को क्यों चुना। कहीं ना कहीं उस किताब को पढ़ने से आपको लगता है कि गांधी का डिसीजन सही था। अगर आप जिस जर्मनी की आप बात कर रहे हैं, आप कैसे नाजी राज को जस्टिफाई कीजिएगा? अगर बोस की बात मान ली जाए और जब वो हिटलर के लेफ्टिनेंट जनरल लोगों से मिल रहे थे और उनकी मदद से आप भारत को आजाद करा लेते तो 47 के बजाय मान लीजिए 42 में मिल गया होता। लेकिन हम लोगों ने देखा कि जर्मन्स ने क्या किया अपने लोगों के साथ। दूसरों की छोड़ दीजिए कि उन्होंने जूस के साथ क्या किया, उन्होंने अपने लोगों को, सबसे ज्यादा तो जर्मन लोग मारे गए। 5 लाख लोग, 5 लाख परिवारों ने अपना बच्चा खोया। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी जल्दी गांधी को राइट ऑफ न किया जाए। कम से कम मैं इतना जो समझता हूं, हम जब 12वीं क्लास में पढ़ते थे तो हम गांधी के बहुत बड़े क्रिटिक थे। हम साइंस कॉलेज में मेरा एडमिशन था। मेरे पिताजी बक्सर में उस समय डॉक्टर थे, सिविल सर्जन थे, तो वहां से हम लोग ट्रेन पकड़कर साइंस कॉलेज में आते थे, पटना आना होता था। और आप ही के नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने उस समय एक ट्रेन चलाया था जिसका नाम श्रमजीवी है, अभी भी चलती है वो गाड़ी। 400 किलोमीटर का उस पर प्रतिबंध था, टिकट नहीं मिलता था, 400 किलोमीटर से कम का टिकट नहीं मिलता था। तो हम लोग 118 किलोमीटर दूर थे तो टिकट तो मिलता नहीं था, तो बिना टिकट के ही उस पर से चढ़कर आना पड़ता था पटना। तो रेलवे स्टेशन पर किसी ने मुझे दिखाया गांधी का लिखा हुआ कि ब्रिटिशर्स को हम ये बताएंगे कि अगर टिकट लेस ट्रेन यात्रा रोकनी है तो जनता को ये कह दिया जाए कि जब तक जनता टिकट नहीं लेगी तब तक ट्रेन नहीं चलेगा। तो हम 12वीं क्लास में पढ़ते थे, सोचते थे कि कैसा बेवकूफ आदमी था भाई, हमारे जैसा आदमी तो कभी टिकट नहीं खरीदेगा, ट्रेन कभी चलेगा ही नहीं। उसके 15-20 वर्ष के बाद पहली बार मुझे जर्मनी जाने का जब अवसर मिला, वहां पर हम गए तो हमने देखा कि ट्रेन में, बस में लोग चढ़ते हैं, कोई टिकट चेक नहीं करता है, लोग जाता है, खुद से अपना कार्ड सटाता है और फिर बैठता है। तब मेरी आंख खुली कि महात्मा गांधी ने 100 वर्ष पहले जिस बात की बात कही थी वो यूरोप में आज हो रहा है। फिर हमने गांधी को पढ़ना शुरू किया और हमारी अपनी सोच ये है, हम गांधी को जानने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सोच है कि अगर गांधी की कोई बात आपको अप्रासंगिक दिख रही है तो इतनी ह्यूमिलिटी जरूर रखिए कि शायद आपको उस बात को समझने की क्षमता अभी आप में नहीं बनी है। इसका मतलब ये नहीं कि गांधी के किसी बात का विरोध नहीं है, गांधी के कई बात का विरोध हो सकता है, लेकिन ये सिरे से कह देना कि गांधी की तो कोई प्रासंगिकता रही नहीं गई है। हम इसके साथ साथ बहुत डेटा वाले लोग हैं। हमने आज से 4 बरस पहले जब गांधी को पढ़ा तो हमारे मन में भी ये बात थी कि गांधी की प्रासंगिकता अब देश में रही कि नहीं रही। सामान्य आदमी, हम लोग बातचीत करते कहते हैं गांधी को आजकल कौन पूछता है। हमने 25,000 कॉलेज में सर्वे कराया और वहां पर पूरे देश में गांधी आज भी कॉलेज के बच्चों में भी सबसे बड़े राजनीतिक सामाजिक नायक के तौर पर नंबर 1 बने। 2 राज्य में, बंगाल और पंजाब, वहां पर गांधी का स्थान दूसरा था।
बंगाल में सुभाष चंद्र बोस पहले नंबर पर थे, गांधी दूसरे नंबर पर, और पंजाब में भगत सिंह नंबर 1 थे, गांधी दूसरे नंबर पर थे। पंजाब और बंगाल को छोड़कर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां लोगों ने आंख बंद करके गांधी को नंबर 1 लीडर नहीं बताया। तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि जो ये हम प्रयास कर रहे हैं, कोई कहता है भैया ये आम आदमी पार्टी से प्रभावित है, कोई कहता है ये जेपी से प्रभावित है, ये एक लाइन में आजादी से पहले कांग्रेस की, महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है। आप लोकतांत्रिक चरित्र की बात कर रहे हैं। इसी देश में अभी हम लोग कह रहे हैं कि भाई सब जाति में बटा हुआ है, पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, कैसे लोकतांत्रिक तरीके से बनेगा। हमने भी इस बात को बहुत सोचा। आजादी से पहले हम लोग बहुत पढ़ते हैं एक चीज के बारे में, कांग्रेस के अधिवेशन। हर चीज को कांग्रेस के अधिवेशन से जोड़ा जाता है। इसी देश में आज से 100 वर्ष पहले जब देश में 15% से कम लोग लिटरेट थे, हर साल पूरे देश के नेता बैठते थे अधिवेशन में और वो अपना नेता चुनते थे कि देश का कांग्रेस का नेता 20 नेता कौन होगा। वो ये तय करते थे कि अगले एक साल लड़ाई किस बात पर होगी और फिर अगले साल बैठकर कोई नया चुनते थे। जब देश पूरा अनपढ़ था तब हम लोग हर साल नया नेता चुनते थे, और आज जब 80% लोग हम लोग पढ़ लिए हैं तो नेता का बेटा नेता, नेता का बेटा नेता, और उसी को हम लोग मान रहे हैं। वही कांग्रेस है। सोनिया गांधी 30 वर्ष उसकी अध्यक्ष हैं। लालू जी रहेंगे, उनके बाद उनका बेटा रहेगा। नीतीश जी का बेटा नहीं रहेगा तो भी उस दल में वही रहेगा जिसको नीतीश चाहेंगे। लेकिन गांधी की खूबसूरती ये थी कि सुभाष चंद्र बोस भी उनके सामने खड़े होकर जीत सकते थे और गांधी ने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया। गांधी अगर चाहते, आप तो जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है हम लोग किताब में पढ़ते हैं कि बोस जीत गए गांधी के विरोध के बाद, ऐसी बात नहीं है। 20 आदमी का CWC होता था उस समय, जैसे आज भी होता है। 20 में 19 लोगों ने, जो गांधी के समर्थक थे, गांधी के मानने वाले थे, वो जीते। और उन्होंने कहा कि हम तब तक शपथ नहीं लेंगे जब तक गांधी हमें आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन फिर भी गांधी ने बोस को जीतने का अवसर दिया। अगर गांधी नहीं चाहते तो नहीं हो सकता था। तो लोकतांत्रिक चरित्र का निर्माण के बजाय मैं कहता हूं पुनर्निर्माण होना चाहिए, क्योंकि वो देश में था पहले, ये व्यवस्था थी, उसी को पुनर्जीवित करने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं। लोग कहता है भैया आप नेता नहीं बनिएगा तो कैसे होगा, बिना आपके तो नहीं होगा। अरे भाई, गांधी अपने पूरे जीवन में एक ही बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। अगर गांधी ही तय करते कि हम ही रहेंगे प्रेसिडेंट, तो हमने आपने सुभाष चंद्र बोस को देखा कहां होता है, हमने आपने पटेल को, नेहरू को जाना कहां होता है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो खत्म हो गई है उसकी वजह से परेशानी है। नेता जेपी साहब कुछ बोलने के लिए नहीं दीजिए, ना दीजिए, बिल्कुल दीजिए। सुभाष चंद्र बोस और गांधी पर, हम सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन गांधी को मैं उससे बहुत ऊपर मानता हूँ। हिटलर से कभी भी प्रभावित नहीं थे, हिटलर से उन्होंने सहायता की। हिटलर से मिलने के लिए, अब देखिए चूंकि इन्होंने परिचर्चा शुरू की है, अगर आप उसको एकदम देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जब वहां साल भर, देखिए गांधी और, पहली बात तो गांधी और बोस का कोई कंपैरिजन है नहीं। जब वो करीब करीब साल भर जर्मनी में रहे तो उन्होंने कई बार प्रयास किया कि हम हिटलर से मिलें। सच्चाई ये है कि हिटलर ने उनको मिलने का टाइम ही नहीं दिया। वो पूरे टाइम हिटलर के चीफ ऑफ स्टाफ से मिले, वहां पर जो उनके आर्मी के हेड थे उनसे मिले। हिटलर कभी सुभाष चंद्र बोस से नहीं मिला है। हम, हमारे देश के गौरव हैं, सुभाष चंद्र बोस को मैं नीचे करके नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन उस समय हिटलर ने मिलने का समय बोस को नहीं दिया। बोस उसके मतलब उसके चीफ ऑफ स्टाफ से मिलते थे। तो महात्मा का उपाधि किसने दिया? वो किसी ने दिया। हाँ, और मैं, बोस की बहुत बड़ी लेगेसी है, मतलब ही वॉज ब्रिलियंट, पार एक्सीलेंस, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी गांधी गांधी है। एक मैं आपको सबको एक चित्र बताना चाहता हूं। देखिए अभी G20 का एक बैठक हुआ है, मोदी जी बहुत सब पिक्चर रिलीज किए, लेकिन
एक जो नियति कराती है ना, जो सबसे पावरफुल पिक्चर रिलीज हुआ, वो गांधी के राजघाट पर 20 राष्ट्राध्यक्ष झुके हुए। देश में, पूरे दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 20 राष्ट्रों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एक साथ सर झुकाए। ये गांधी की ताकत है और वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मानते थे। वो महात्मा की उपाधि किसने दी? देखिए, सुभाष बाबू, और वही पैरेलल लाइफ में आप जाकर पढ़िए, सुभाष बाबू गांधी को उतना ही मानते थे जितना नेहरू मानते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कई बार ये उनके मन में ये था कि अगर गांधी हमारे बात को नहीं मान रहे हैं तो मैं और नेहरू हम दोनों साथ हो जाएं तो हम लोग जल्दी से देश को आजाद करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग जाकर बापू के चरण में इसको अर्पित कर देंगे। और नेहरू बस इतनी ही विशेषता थी कि उन्होंने कहा, सुभाष में सब तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन अगर बापू मानेंगे नहीं तो हम उनके विरोध में नहीं जाएंगे, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, हम दोनों अपनी ओर से बात भी रखेंगे। अगर बापू मान गए तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन नहीं माने तो हम भैया छोड़कर नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली उनको हम डिफाई नहीं करेंगे। और यही वो वजह रही होगी जो गांधी को टिल्ट किया होगा, क्योंकि गांधी भी मानते थे शुरुआती दिन में कि नेहरू से ज्यादा स्पार्क या करिश्मेटिक थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन उनका इसी के वजह से हुआ। खैर, ये बहुत लंबी बहस होती रहेगी। एक मिनट प्रशांत जी, मैं आपके साथ हूं, आपके विचार के साथ हूं, लेकिन आदमी का एक डायमेंशन होता है। कोई जरूरी नहीं कि आपके हर विचार से मैं सहमत हूं। मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी लिखा है, मैंने भी देखा है, और मैं ये नहीं कहता कि आपने सुभाष को समझा नहीं, ऐसा नहीं कहता। मैं वहां नहीं जाना चाहता। मैंने काफी इस पर लिखा है, मनन किया है। मैं विषयांतरित हो जाऊंगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। आप चलिए साथ और करिए, और हम भी साथ रहेंगे। हमारा विचार हो सकता है कि 2-4 साल रहे हम साथ। इसलिए आपने कहा है आपका विचार साथ में रहना चाहिए। और देखिए, हमारे लिए तो गांधी और सुभाष दोनों पूज्य हैं। गांधी के विषय में मैं व्यक्तिगत रूप से यही राय व्यक्त करूंगा कि द्वापर का कृष्ण और कलयुग का गांधी, शायद दोनों में बहुत बड़ी समानता है। वही शब्दों के साथ में इस पर तो कुछ और अधिक बोलना चाहता था, समय इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन इतना ही कहूँगा कि द्वापर के कृष्ण को एक पलड़े पर रखिए और कलयुग के गांधी को एक पलड़े पर रखिए, तो दोनों पलड़ा समान रूप से आपको नजर आएगा। महर्षि रमन ने, जो गांधी के गाइड थे, महर्षि रमन ने अपनी किताब में गांधी के बारे में कुछ इस तरह की बात कही है। लेकिन हम, भगवान तो भगवान है, गांधी भगवान नहीं थे, लेकिन उस समकक्ष आपने ठीक उदाहरण दिया कि थोड़ा साम दाम दंड उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन जो किया वो बहुत बड़ी बात देश के लिए करी। और इस धरती पर उतना, कम से कम हम लोग बेवकूफ होंगे कि गांधी जैसे बड़े आइडियल को छोड़कर कुछ दूसरा पकड़ लें, वो देश का दुर्भाग्य होगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम सही थे। गांधी के कई बात से हम और आप यकीन नहीं रख सकते हैं, लेकिन कोई परफेक्ट तो खाली ऊपर वाला भगवान ही है। लेकिन मानव के तौर पर जो लोग ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसमें मुझे लगता है कि गांधी से बड़ा कोई विचारक, प्रचारक, नेता, समाजविद इस देश ने देखा नहीं। और इतने बड़े आइकन को छोड़कर हम दूसरा क्यों पकड़े? यही कारण है कि गांधीयन फिलॉसफी को आज ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। और यूएनओ ने भी 2 अक्टूबर को विश्व शांति दिवस मनाया। गांधी की प्रासंगिकता, उनके फिलॉसफी की प्रासंगिकता आज भी है, और कंपेयर कंट्रास्ट नहीं होना। दोनों महापुरुष है। सुभाष चंद्र बोस की अपनी आइडियोलॉजी थी और गांधीयन फिलॉसफी एक अलग था, जो हमारे ट्रेडिशन में, या नॉन वायलेंस और पीस केवल गांधी का फिलॉसफी नहीं है, यह हमारे ट्रेडिशन में। भगवान बुद्ध का भी अपना, बुद्ध ने भी शुरू किया था।
लेकिन उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है गांधी फिलॉसफी BHU की। की जब स्थापना हो रही थी, BHU की जब स्थापना हो रही थी, उस वक्त के गांधी का जो आप भाषण सुनिएगा, सबों ने कहा कि गांधी बैठ जाइए आप, सबों ने कहा। उसकी बात अगर सुनिए, एक किताब बैंड है गांधी पर, कभी होगा तो मैं उसकी कॉपी आपको भिजवाऊंगा, समझ गए ना। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं आपके साथ हूं। हमारा विचार दूसरा है, क्योंकि मैंने काफी मनन किया है, मैंने लिखा भी है, और इतना ही मैं कहता हूं कि आप चलिए, चल रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ हैं, लेकिन हमारा विचार अलग है, आपका विचार अलग है। लेकिन विचार को ऐसा देखिए, वही आदमी सही होता है जो अपने सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं देता। हम भी सीख रहे हैं इस उम्र में, आप भी सीख रहे हैं, तो इसलिए हम आपके साथ हैं, बस इतना ही। समापन किया जाए।